जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के इंग्लिश न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स ने अपने पहले पेज पर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सीधी और गंभीर चेतावनी जारी की है। इस समाचार पत्र ने नर्क में आपका स्वागत है यानी कि वेलकम टू हेल इस टाइटल के साथ एक प्रकाशन किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की सीमाओं के भीतर कदम रखने वाले किसी भी अमेरिकी सैनिक को जीवित वापस नहीं जाने दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मीडिया ने स्पष्ट किया है कि संभावित जमीनी आक्रमण की स्थिति में यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को केवल ताबूतों में ही वापस भेजा जाएगा। ये तीखी प्रतिक्रिया उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें दावा किया गया है कि वॉशिंगटन मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। इसमें साफ कहा गया है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का परिणाम घातक होगा। और समाचार पत्र की यह डेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी रक्षा विभाग की संभावित योजनाओं को चुनौती देती है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी को एक उकसावे की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन मध्य पूर्व में लगभग 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ये संभावित तैनाती उन हजारों पैरा ट्रूपर्स और मरीन के अतिरिक्त होगी जो पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि उनका ईरान के साथ पूर्ण युद्ध शुरू करने या जमीनी सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सैन्य अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त बल आवश्यक है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका कोई जमीनी अभियान शुरू करता है तो तेहरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय कर देगा। इसमें विशेष रूप से यमन के हुती विद्रोहियों का उल्लेख किया गया है। अधिकारी के मुताबिक हुतियों को लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अब आप समझिए कि यह कितना घातक होगा। इससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है जो वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। और ईरान का यह रुख स्पष्ट करता है कि वो सीधे संघर्ष के बजाय प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से भी अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती होती है तो उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के करीब रखा जा सकता है। इसमें ईरान के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित खार्क द्वीप का उल्लेख किया गया है और खार्क द्वीप ईरान का एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेना के इस क्षेत्र के करीब मौजूदगी को ईरान अपने आर्थिक हितों के लिए सीधे खतरे के रूप में देख रहा है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य हलचल तेल की वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि खतरा सिर्फ इनके इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। मध्य पूर्व में तनाव की वर्तमान स्थिति 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद से और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आज 30वां दिन है महायुद्ध का और तब से लेकर अब तक दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और सैन्य तैयारियों में तेजी आई है। जहां एक और अमेरिका इसे रक्षात्मक कदम बता रहा है तो वहीं ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। राजनयिक प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर सैन्य जमावड़ा कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए है क्योंकि दो प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। पर देखने वाली ये बात होगी कि आगे इस पूरे महायुद्ध में क्या कुछ होता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इसी तरीके की और जानकारियों के लिए। जय हिंद, नमस्कार।